द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। सही और गलत सोच। दो दोस्तों की स्टार्टअप वाली लड़ाई की कहानी। हिंदी में। कहानी का नाम सपना और स्वार्थ। कहानी, राज और अमित। दो बचपन के गहरे दोस्त थे। दोनों में जबरदस्त आइडिया था। एक ऐसा मोबाइल ऐप जो गांवों के छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन लाने वाला था। दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी और मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया। नाम रखा ग्राम मार्ट। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चला। राज तकनीकी पक्ष संभालता था और अमित मार्केटिंग और फंडिंग। धीरे धीरे कुछ इन्वेस्टर्स आए और कंपनी ग्रो करने लगी। लेकिन दरार कब शुरू हुई? एक दिन एक बड़ा इन्वेस्टर आया और बोला, हम सिर्फ एक को सीईओ बनाएंगे, बाकी को पीछे करना पड़ेगा। राज बोला, मैंने टेक्निकल सब कुछ बनाया, मैं सीईओ बनूंगा। अमित बोला, मैंने फंडिंग लाई, ब्रांड बनाया, मुझे सीईओ बनना चाहिए। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। राज ने अमित पर पैसों की गड़बड़ी का इल्जाम लगाया और अमित ने राज को घमंडी बताया। अब सवाल, सही कौन था? सही सोच क्या थी? अगर दोनों बैठकर शांत मन से यह सोचते कि कंपनी का भला किससे होगा, तो शायद सुलह हो सकती थी। अगर वे एक प्रोफेशनल तीसरे व्यक्ति को सीईओ बना देते और खुद को फाउंडर रहते, तो दोनों का सम्मान और कंपनी दोनों बच जाते। सही सोच होती व्यक्तिगत अहम से ऊपर उठकर टीम वर्क को आगे रखना। गलत सोच क्या थी? जब दोनों दोस्त अपनी अपनी ईगो में आकर एक दूसरे को नीचे दिखाने लगे। राज गलत नहीं था, क्योंकि उसने मेहनत की थी, लेकिन वह समझौता नहीं कर पाया। अमित भी गलत नहीं था, क्योंकि उसने व्यापार बढ़ाया, लेकिन उसे भी दोस्ती की अहमियत याद नहीं रही। नतीजा, स्टार्टअप बंद हो गया, इन्वेस्टर हट गए और बचपन की दोस्ती भी खत्म हो गई। सीख, मॉरल। जब दो लोग मिलकर कुछ शुरू करें, तो शुरुआत में ही जिम्मेदारियां और फैसले लिखित रूप में तय कर लें। स्टार्टअप सिर्फ आइडिया से नहीं, आपसी समझदारी से भी चलता है। सही वह नहीं जो अकेला जीते, सही वह है जो साथ चलने की सोच रखे। आगे सुनते रहिए।